जड़ भरत जी अपने पूरे जीवन में कभी बोले नहीं थे, लेकिन आज जब राजा रहुगण को इस प्रकार व्यंग बोलते हुए देखा तो बोल पड़े। अब क्यों बोले, पहले क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि जो श्रेष्ठ संत होते हैं वो किसी का भार अपने कंधे पर रखते हैं तो उसका पतन नहीं होने देते। राजा रहुगण जो है तो भगवत भक्त, ब्राह्मण भक्त भी है। कपिल भगवान के पास जाता है सत्संग के लिए, भगवान का भक्त तो है। उन्होंने देखा कि ये भक्त है भगवान का और इसका भार मेरे कंधे पर है, और यदि ये मेरा अपमान इसी प्रकार करता रहा तो इसका पतन निश्चित हो जाएगा। लोग बाग कहेंगे कि एक संत ने भार उठाया था भगवान के भक्त का, उसका भी पतन हुआ। इसलिए जड़ भरत जी इस बार बोले। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन आप ठीक कहते हो। आप कहते हैं कि देखो आप कमजोर हो, आपके शक्ति नहीं है, तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप हैं कि मैं कमजोर या मोटा पतला या शक्तिहीन होना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये स्वभाव तो शरीर का है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। आत्मा से शरीर का कोई मेल नहीं है। शरीर का होना मोटा पतला दुबला काला सफेद ये शरीर का गुण है, शरीर का धर्म है। तो आप कह रहे हैं पर सत्य कह रहे हैं, लेकिन आप शरीर के लिए कह रहे हैं, पर मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो शाश्वत आत्मा हूं। राजा रहुगण ने देखा कि ये शब्द तो हम सत्संग में सुना करते हैं, ध्यान से देखा तो यज्ञोपवीत है। यज्ञोपवीत को देख करके राजा रहुगण अपनी पालकी से कूद पड़े। कहने लगे महाराज क्षमा करना, हमने आपको पहचाना नहीं, आप ब्राह्मण हैं। महाराज मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता सिवाय ब्राह्मणों के। प्रभु हमें क्षमा करें, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन आत्मा तो रहती शरीर में ही है, अकेली आत्मा थोड़ी रहती है। आत्मा ने भी तो शरीर में निवास बना के रखा हुआ है। तो ये कैसे हो सकता है कि आप आत्मा हैं, शरीर से आपका कोई लेना देना नहीं है?